हे गाइस, वेलकम बैक टू एब्सोल्यूट मीनिया। मेरा नाम है निकेत और बात ऐसी है कि आज मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला था, पर हुआ ऐसे कि कल सुबह डीसी ने 4 बड़े बड़े बॉम्ब फोड़ दिए। बाय बॉम्ब्स आई मीन डीसी ने 4 टीजर्स और ट्रेलर्स रिलीज किए। इसमें इंक्लूडेड है द बैटमैन का टीजर, वंडर वुमन 1984 का ट्रेलर, सुसाइड स्क्वाड 2 का टीजर और ब्लैक एडम का टीजर। तो बैटमैन का ट्रेलर देखने के बाद I was totally overwhelmed with emotions and mark my words when I say ये मूवी एपिक होने वाली है। So then I decided कि मैं इस वीडियो को बाद में अपलोड करूंगा और उससे पहले मैं द बैटमैन के टीजर का ब्रेक डाउन करूंगा और हर एक छोटी डिटेल को एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्सो I'd like to ask you guys to please support this video क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम में बनाया है और बहुत मेहनत करके बनाया है। Also, I'd like to ask you guys to please subscribe to my channel, ring the bell icon and share my videos as much as possible. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सारे कमजोर दिल वालों को एब्सोल्यूट स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूँगा। मैं आपको एक और वार्निंग देना चाहूँगा। वार्नर ब्रदर्स जो कंपनी है जो डीसी को ओन करती है, उसकी कॉपीराइट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। सो मैं इस टीजर में बहुत सारी गंदगी करने वाला हूँ। सो जस्ट सिट बैक एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टीजर के स्टार्ट में हमें वार्नर ब्रदर्स और डीसी का लोगो देखने मिलता है एंड देन द शॉट ओपन्स एंड वी सी द विलन ऑफ दिस मूवी, द रिडलर। द रिडलर डीसी के बैटमैन कॉमिक्स का एक क्लासिक विलन है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूवी में रिडलर का अपीयरेंस कॉमिक्स से बहुत अलग है। इस शॉट में हम देख सकते हैं कि रिडलर ने एक आदमी का मर्डर किया हुआ है और इस आदमी के घर को देख के लगता है कि ये इधर रिच था या फिर फेमस था। अगले शॉट में वी कैन सी नो मोर लाइज रिटन ऑन द मैन्स फेस। इस शॉट को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रिडलर एक मैसेज भेजना चाहता है और इसलिए उसने एक फेमस या फिर रिच आदमी को अपना टारगेट बनाया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। From your secret friend. Who? Haven't a clue. Let's play a game, just me and you. Any of this mean anything to you? इस सेगमेंट के फर्स्ट शॉट में हमें पिछले शॉट के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन होते हुए दिखता है। इस इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मल पुलिस के साथ FBI भी इन्वॉल्व है। इससे हमें पता चलता है कि ये विक्टिम बहुत इम्पोर्टेंट है। इन द नेक्स्ट शॉट वी गेट आवर फर्स्ट लुक एट कमिश्नर गॉर्डन। अगले शॉट में हमें वॉल पे कुछ न्यूज़ क्लिप्स दिखाई देते हैं। इन न्यूज़ क्लिप्स को बहुत डिटेल में पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये आदमी गॉथम सिटी का मेयर था। नेक्स्ट शॉट में हमें एक लेटर दिखाई देता है जो रिडलर ने वहाँ पे बैटमैन के लिए छोड़ा हुआ था। इस लेटर में हमें रिडलर का एक क्लासिक रिडल देखने मिलता है। तो बात ऐसी है कि रिडलर बैटमैन को अपना नेमेसिस मानता है और अगर वो बैटमैन को एक मैसेज भेजना चाहता है तो गॉथम सिटी का मेयर उसके लिए एक बहुत अच्छा टारगेट है। एंड इन द नेक्स्ट शॉट वी गेट अ फर्स्ट लुक एट द ब्रांड न्यू बैटमैन प्लेड बाय रॉबर्ट पैटिंसन। बैटमैन ने अपना क्लासिक आर्मर, काउल, केप पहना हुआ है, पर इस मूवी में बैटमैन का सिंबल बहुत अलग है। इस शॉट में एक इंटरेस्टिंग सी डिटेल ये है कि यूजुअली बैटमैन ज्यादा लोगों के सामने आता नहीं है, वो सिर्फ गॉर्डन के साथ बात करता है क्योंकि पुलिस हमेशा उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। बट इस मूवी में दे हैव मूव्ड पास्ट दिस एलिमेंट। यहाँ पे बैटमैन पुलिस के सामने ओपनली घूम रहा है और पुलिस उसके साथ कोलैबोरेट कर रही है, उसके साथ काम कर रही है। डीसी कॉमिक्स में ये बहुत बार कहा गया है कि बैटमैन इज द बेस्ट डिटेक्टिव इन द वर्ल्ड और मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि इस मूवी में डीसी उस कॉन्सेप्ट को एम्ब्रेस कर रही है। लेट्स मूव ऑन। You're becoming quite a celebrity. Why is he writing to you? इस शॉट में हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए दिखता है एंड आई गेस दिस गाय इज द डेप्यूटी मेयर ऑफ गॉथम
और अगले शॉट में हमें ब्रूस वेन एक बाइक पे दिखता है और बैकग्राउंड में हमें एक घर दिखाई देता है। ये घर वेन मैनर हो सकता है। आगे चल के हमें इस नए बैटमैन का नया बैट केव देखने मिलता है और ये बैट केव बहुत अलग है। बाकी मूवीज की बैट केव की तरह ये बैट केव एक आइकॉनिक जगह पे नहीं है। इस नेक्स्ट शॉट में हमें फाइनली ब्रूस वेन का पूरा चेहरा क्लियरली देखने मिलता है। इस सीन के वक्त एक कार क्रैश होते हुए अंदर आती है और इस कार से एक ह्यूमन बॉम्ब बाहर निकलता है। उस कार पे हमें एक क्रॉसवर्ड पजल भी दिखाई देता है और इस आदमी के शर्ट पे पिछले लेटर की तरह टू द बैटमैन भी लिखा हुआ है। इन सारी डिटेल्स को देख के हमें पता चलता है कि रिडलर ने इस आदमी को हॉस्टेज रखा हुआ है। इस शॉट की लोकेशन को देख के ये एक चर्च लग रहा है और यहाँ पे इस आदमी के लिए यानी गॉथम के मेयर के लिए एक मेमोरियल चल रहा था। इस शॉट के दौरान हमें एल्फ्रेड की आवाज सुनाई देती है जिसे इस मूवी में एंडी सर्कस ने प्ले किया है। लेट्स मूव ऑन। So in this shot we get our first look at Selina Kyle aka the Catwoman। इस शॉट में कैटवुमन पहले शॉट वाले गॉथम सिटी के मेयर के घर में घुसकर एक सेफ ओपन करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट शॉट में हमें इस मूवी का सेकंड विलन दिखाई देता है द पेंगुइन। फिर से द पेंगुइन बैटमैन कॉमिक्स का एक क्लासिक विलन है। पेंगुइन के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, इज बेसिकली जस्ट अ ह्यूज क्राइम बॉस। लेट्स मूव ऑन। तो इस सेगमेंट में बहुत सारे शॉट्स हैं। पहले हमें जोकर जैसे मेकअप में कुछ लोग दिखाई देते हैं और फिर हमें एक शॉट में पुलिस और बैटमैन के बीच में झगड़ा होते हुए दिखता है। इसके बाद वी गेट अ क्विक फाइट सीन बिटवीन कैटवुमन एंड बैटमैन। अगले शॉट में हमें पिछले चर्च वाले सीन का आदमी एक्सप्लोड होते हुए दिखता है। लेट्स सी द नेक्स्ट सेगमेंट। इस शॉट में हमें बैटमैन एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटते हुए दिखता है। अगले शॉट में वी गेट आवर फर्स्ट लुक एट द न्यू बैटमोबाइल, जो इस मूवी में एक टैंक नहीं है बल्कि एक क्रेजीली मॉडिफाइड मसल कार है। ये सेगमेंट द पेंगुइन और बैटमैन के एक एपिक कार चेस सीन के साथ एंड होता है और फाइनली ये टीजर मूवी के टाइटल के साथ एंड होता है और इसके साथ ही हमें बैटकेव के इंटीरियर का भी एक शॉट देखने मिलता है। इस शॉट में एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि सुपर हीरो कम्युनिटी में एक कॉमन नॉलेज है कि बैटमैन अपने मास्क के पीछे ब्लैक मेकअप पहनता है एंड दिस इज द फर्स्ट बैटमैन मूवी एवर टू शो दिस ब्लैक मेकअप। ऑनेस्टली दिस होल टीजर इज बेटर देन द जस्टिस लीग मूवी। कमेंट करके आपके थॉट्स जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अगर आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।